नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके हर दोस्तों के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचता रहे। चलिए, आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं। कक्षा 10 का एक विशेष टॉपिक है गणित का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये। बस केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक नियम समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले बेटा चर्चा करेंगे हम चतुर्थांश के बारे में, जिसे निर्देशांक कहा जाता है। आप लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जानते होंगे, कुछ ये बेस पे होता है इसका फिगर। ये है आपका चतुर्थांश, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ऊपर वाली भुजा को वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। हाँ, ध्यान हो, इसमें आपको जो पहला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको द्वितीय, ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थांश। ये बात आपको पता होगी अच्छे तरीके से। ये चतुर्थांश है। सबसे पहले बेटा आप लोग ये जान लीजिए, नहीं तो मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि चतुर्थांश होता क्या चीज है। ठीक है, देखिए, किसी वृत्त के लिए अगर बात की जाए, जैसे वृत्त है, इस वृत्त में अगर 4 खंड डिवाइड किया जाए, ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है, इस वृत्त में अगर 1 खंड डिवाइड करें तो आधा वृत्त कहलाएगा। यदि इसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ये वृत्त का चौथा अंश होता है। तो वृत्त के ही चौथे अंश को क्या नाम दिया गया है? चतुर्थांश। वृत्त के चौथे अंश को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। वहीं से सैंपल देख लीजिएगा, केवल यही वृत्त नहीं बना है, बाकी चारों पॉइंट आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, यही होता है चतुर्थांश। और एक वृत्त में बेटा 4 चतुर्थांश पाए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हर चतुर्थांश का एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले चतुर्थांश में जो भी वैल्यू रखी जाती है वो सब प्लस प्लस में होते हैं, यानी एक्स वाई दोनों वैल्यू क्या होती है? प्लस की होती है। दूसरे वाले में पहली वैल्यू माइनस में होती है और दूसरी वाली प्लस में होती है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों वैल्यू माइनस में होती है, एक्स की और वाई की दोनों। चौथे वाले में क्या होता है? आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस होता है। ये इस चतुर्थांश का नियम होता है। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कहा जाए कि यदि निर्देशांक 3, -4 दिया है तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ध्यान दीजिएगा, 3, -4 दिया है और पूछ रहा है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके चिन्ह पर हम ध्यान देंगे। आगे वाली संख्या कैसी है? प्लस में है, और पीछे वाली माइनस में। तो आगे वाले पे प्लस और पीछे वाले पे माइनस, कौन सा चतुर्थांश होता है? चौथा। ठीक, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? चौथे नंबर में आएगा। यदि यहीं पर -2, -3 दे दिया जाए तो दोनों वैल्यू माइनस में आई है, तो दोनों वैल्यू का चिन्ह यहाँ पे बताया गया है। तीसरे वाले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू माइनस में होती है, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? तीसरे वाले में जाएगा। इसी प्रकार से अगर दोनों वैल्यू प्लस प्लस की आ रही है तो प्रथम में आएगा। अगर -2 और 2 दे दिया जाए, -2 और 2 दे दिया जाए तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो इसको फट से आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूरा चार्ट बना लीजिए। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट कुछ बता रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, इसमें निर्देशांक पूछे जाते हैं। निर्देशांक क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए।
निर्देशांक। निर्देशांक एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक वैल्यू x अक्ष से ली जाती है और दूसरी वाली y अक्ष से ली जाती है, इसीलिए निर्देशांक में हमेशा x, y के वर्ड डिनोट किए जाते हैं। यानी एक वैल्यू x के लिए होती है और एक y के लिए होती है। और ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को यानी x अक्ष वाली वैल्यू को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और y अक्ष वाले वैल्यू को कोटि कहा जाता है। ये दो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए -5, 4 में भुज और कोटि बताइए, -4, 5 में भुज और कोटि बताइए, तो आगे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? भुज। और पीछे वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? कोटि होती है। ये होगा आपका भुज और कोटि। बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीच की दूरी ज्ञात करना। दो दिए गए निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए हम यहां सूत्र बनाते हैं। बीच की दूरी, इसे कैपिटल D से लिखते हैं। D बराबर बेटा बनता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बनता है। और इसी में एक पॉइंट और ध्यान देना, मध्य बिंदु ये ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 by2 y1 प्लस y2 by2। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप लोग फट से कॉपी में राइट कर लीजिए। इसके बाद है रेखाओं के बीच की दूरी, तो आपको बता दिया गया। अब उन्हीं रेखाओं के लिए प्रश्न समीकरण बनाया गया है। x अक्ष के लिए रेखा का समीकरण, y अक्ष के लिए रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? वैसे जरूरत बहुत विशेष नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे नियम में अगर आया है तो जानना जरूरी है। मान लीजिए कहीं भविष्य में अगर सामने आया तो आपको याद तो आएगा कि हाँ कहीं पढ़े थे इसे। चलिए देख लीजिए इसे। x अक्ष के रेखा का समीकरण ये होता है y बराबर 0, पहला पॉइंट। और यहां पर y अक्ष के लिए जब देखेंगे, ले रेखा का समीकरण यहां पे आ जाता है x बराबर 0। ये दो पॉइंट एक समझ लीजिए, शॉर्टकट सूत्र है ये, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करो। -3, 2, 4, 5 ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन्हीं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी बीच की दूरी के लिए हम फार्मूला बताए थे, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बताया गया था ना। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बेटा जो पहली वैल्यू है x1 बराबर -3, y1 बराबर है 2, और यहां से x2 बराबर मिल रहा है 4 और y2 बराबर मिल रहा है 5। हमारे पास d बीच की दूरी d बराबर सूत्र है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। बेटा बहुत ही आसान ट्रिक से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल ध्यान से क्वेश्चन देखिए, एकदम समझ में आएगा 100%। देखिएगा, √ लगा है तो इसको ऐसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखा है x2, तो x2 की वैल्यू हम कितना निकाल लिए हैं? 4, वहां पे रख दीजिए। माइनस x1 की वैल्यू है -3, तो ध्यान रहे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहां पर लिख देंगे हम 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कह रहा है तो y2 का मान 5 है, माइनस y1 की वैल्यू आई है 2,
और एस का भी होल स्क्वायर लगा दिए, मान रख दिया गया। ठीक, अब आगे देखिए 4 और 3 जोड़ लीजिए 7 होगा, 7 का वर्ग हो गया, प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 3 का वर्ग होगा। ठीक, अब इसके बाद 7 का वर्ग यानी 7 गुणे 7, 7 गुना 7 करने पे कितना आता है देख लीजिए भाई, ऐसे ही करना है। वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगा है, इसका मतलब होता है 7 गुने 7, और 7 गुने 7 करने पे आता है 49, इसको यहां पर नोट कर लीजिए। प्लस 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुने 3, तो 3 त्रिक का 9 होता है, उसको यहां पर नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है विद्यार्थी? आगे चलिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 9 18 और 4 1 5 हो गया, 58 आया है अंडर रूट में। ठीक है, यदि संख्या जितनी आ रही है इतना आने के बाद वर्गमूल अगर निकल जाता है तो निकाल दीजिए, अगर नहीं निकलता है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, पूरा आपका बीच की दूरी जो भी निकला हुआ है वो 100% सही रहेगा। ठीक है, इसको फट से नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो 2a, 4a, 2a, 6b, 2a + a√3, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले बेटा एक सिस्टम से इसे हम ध्यान दे देते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो मान लीजिए पहला वाला निर्देशांक आपका यहाँ पे है 2a, 4a, दूसरा वाला आपका आ गया 2a, 6a, और तीसरा वाला हो गया 2a + a√3, 5a। यही 3 निर्देशांक हो गए। ठीक है, हमें इसे बताना है, सिद्ध करके ले आना है कि यह एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे? इसे हम वही बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर सी से ए के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर सभी के बीच की दूरी आपस में बराबर हो गई तो वही त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समबाहु कहलाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्रम अनुसार एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ निकाल रहे हैं ए बी की दूरी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से x1 बराबर आपको मिलेगा 2a, x2 बराबर मिलेगा 2a, y1 बराबर मिलेगा 4a, और y2 बराबर मिलेगा 6a। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र पे मान रख रहे हैं। x2 है आपका, सूत्र लिख लीजिए पहले, नहीं भूल जाओगे। ऐसे मान रख दीजिए। अब इसका ध्यान से देखिएगा, x2 का मान है 2a, माइनस x1 का मान है 2a स्क्वायर हुआ, प्लस y2 6a माइनस 4a, ये होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब आगे देखिए इसे हल कैसे करेंगे बेटा। फिर अंडर रूट लगाइए, 2 और 2 कट जाएगा, पहला पॉइंट आपका 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 6a में से 4a माइनस कर लीजिए तो बचेगा 2a, और इसी का स्क्वायर लगा रहेगा। ठीक, अब अगर 0 की तुलना कराई जाए तो 0 मीन्स कुछ नहीं, यानी आपके पास आ गया 2a का स्क्वायर, यही बचा। अब यहां से जब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, कुल मिला करके 2a आ गया। मामला क्लियर हुआ, एक पॉइंट हल हो गया। ए बी के बीच की दूरी आ गई है। अब हम चलते हैं BC के साइड में, तो यहां पर नोट कर लेते हैं x1 बराबर मिलेगा आपको 2a, y1 बराबर मिलेगा 6a, और x2 आपका दिया हुआ है ये वाला पॉइंट 2a + a√3, और y2 दिया हुआ है 5a। सूत्र आप ऊपर देख ही रहे हो, यही फार्मूला फिर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आ रहा है x2, तो x2 का मान है 2a + a√3 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू है 2a, ये स्क्वायर लगा। ठीक, प्लस
y2, तो y2 का मान है 5a माइनस y1 का मान है 6a का होल स्क्वायर हुआ। फिर आगे देखते हैं, यहां से 2a कट गया, a√3 का होल स्क्वायर बचा और प्लस 6a में से a घटा दीजिए तो आपको मिलेगा a का स्क्वायर। ठीक, और अगला स्टेप आप जब देखोगे तो यहां पे आ गया a√3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको हम चाहे तो थोड़ा सा चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसका वर्ग खोल देते हैं। यहां पे आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बगल में लगा हुआ है, कुल मिला करके हो गया 4a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा और a स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी 2a आ गया। ठीक है, ये आपका किसकी वैल्यू हो गई, bc की। अब इसी प्रकार से हम ca का मान निकालते हैं, ca। फिर यहां से नोट करते हैं x1 बराबर आपको मिलेगा 2a प्लस a√3 और x2 बराबर मिलेगा 2a, y1 बराबर मिलेगा 5a और y2 बराबर मिल जाएगा 4a। और सूत्र पे मान रख देते हैं इसके, x2 माइनस x1, तो 2a माइनस 2a प्लस a√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, फिर इसके बाद y2 माइनस y1, तो 4a माइनस 5a का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां से जब ब्रैकेट का विस्तार करेंगे बेटा तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, अंडर रूट के अंदर में ही 2a माइनस 2a माइनस a√3 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पे ध्यान दीजिएगा 5a में से 4a घटाएंगे तो माइनस a आएगा और वर्ग करने पर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 2a कट गया, यहां पे फिर जब वर्ग करेंगे तो 3a स्क्वायर आया और ये आपका आ गया a स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इतना पॉइंट, और इसको फिर जब हल किए तो 3a स्क्वायर में a स्क्वायर को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अभी ध्यान दीजिएगा, जैसा ऊपर आपको प्राप्त हुआ था एकदम सेम कंडीशन में नीचे आया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 4√4a स्क्वायर को हम क्या लिख दिए थे 2a, वही तरीके से इसको भी 2a लिख देंगे। ये आपकी तीनों बीच की दूरियां प्राप्त हो चुकी हैं, तीनों पॉइंट। अब इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा था, ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा था, तो समबाहु माने होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां पर मान जब बीच की दूरी हम निकाले तो निकालते निकालते देख रहे हैं कि तीनों की बीच की दूरियां आपस में बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी भुजाएं एक ही साइज में रखी गई है, तभी तो बराबर आ रही हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया निर्देशांक समबाहु त्रिभुज का शेष है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग तुरंत राइट कर लीजिए। बाकी जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के और अगला क्वेश्चन रेडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a cos अल्फा कामा a साइन अल्फा, a cos बीटा कामा a साइन बीटा, और कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में
बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है और बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मामला है। ठीक है, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन है आपका ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा ए साइन बीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा जायज सी बात है, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो निश्चित है अब की बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 2 अंक में पूछा जाता है। कितना? 2 अंक में। और 2 अंक का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है ये, बस केवल आपको वही सूत्र बीच की दूरी वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए और किस बेस पर इसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और ये कभी नहीं भूलेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये आगे वाले पद में आपका x1 y1 का निर्देशांक दिया हुआ है और पीछे वाले में x2 y2 का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद यहां पर लगाएंगे बीच की दूरी का सूत्र। बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है आपका। अब देखिए ध्यान से, √ लगा दीजिए। x2 के स्थान पर क्या रखेंगे हम? a cos बीटा और माइनस x1 के स्थान पर रखेंगे a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है a sin बीटा माइनस y1 की वैल्यू है a sin अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले क्या होता था कि हम डायरेक्ट अंक दिए होते थे उसको सॉल्व करके उसके बाद वर्क कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पर बीजगणित का अंक शामिल होने की वजह से हमें यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला प्रयोग करना होगा। वो फार्मूला आपको पता भी होगा, ध्यान दीजिएगा। सूत्र हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी में हम मान रख रहे हैं। a स्क्वायर करने पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा प्लस यहां पे जब स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा फिर a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 और इसके बाद नीचे बढ़ा दीजिए 2 a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये प्राप्त हुआ। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये सब टोटल काम √ के अंदर में हुआ है। इसके बाद की प्रक्रिया देखिए ध्यान से, यहां से हम a स्क्वायर कॉमन लेकर के बीटा और बीटा इसको और इसको एक साथ कर देते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। और फिर यहां से a स्क्वायर कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर अल्फा को और कॉस स्क्वायर अल्फा को एक साथ कर दीजिए। ये हो गया माइनस यहां से निकाल देते हैं 2a कॉमन स्क्वायर में, तो यहां बचेगा आपका cos a cos b यानी cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यही आपका मैटर बचेगा। और यहां हम देख रहे हैं बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। ये सर्वसंख्या आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताई गई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सूत्र होता है। तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे 1, तो 1 से a स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से इसके स्थान पर 1 हो जाएगा तो a स्क्वायर यहां भी प्राप्त हो गया, माइनस 2a स्क्वायर आया। और यहां पर cos a cos b प्लस साइन a साइन b फार्मूला बनता है cos अल्फा माइनस बीटा का। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए।
ए जुड़ करके हो जाएगा 2a² और यहां पे आ गया 2a² cos अल्फा माइनस बीटा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है बेटा, लेकिन जैसे पेपर में अगर आपको पता नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं होती है। आप अपने नियम से लगाते चलिए, जो क्वेश्चन दिया होगा उसी के हिसाब से यहाँ आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको फट से आप लोग राइट कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।